Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इजराइल कह रहा है कि अयतुल्ला को तो हम मारेंगे, और अयतुल्ला साहब कहाँ हैं ये कोई जानता नहीं। सर, आपको लगता है आज वो आएंगे तेहरान की वो ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए? बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग हैं तो वॉर रूम में, लेकिन बात हम पीस की करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और फिर से आपने जनरल साहब को बुला लिया, कमांडर साहब को बुला लिया। भाई कभी दूसरे डिप्लोमेट को लाया करो, वो मेरा समर्थन करेगा, नहीं तो ये तो आपको पता है। अच्छा, आप मेरी साइड पे आ जाइए। बिल्कुल हम शांति की तरफ है। थैंक यू। मेरा मानना है, पहले तो I'll answer your question quickly। आपको पता है कि अपना मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने क्या बोला कि 2 हफ्ते 2 हफ्ते क्यों टाइगर? 3 हफ्ते क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं? 5 दिन क्यों नहीं? 3.5 दिन क्यों नहीं? इसका क्या मतलब है? वहां से तू भाग गया था कनाडा से कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्या बड़ा हुआ? सिर्फ वो मुल्ला को तूने बुलाया और उसको जिहादी बिरयानी खिला दी, तो क्या फर्क पड़ता है? इजराइल इज नाउ डिटर्मिन्ड सर। जो हमेशा से ये मुल्ला रिजीम कहती आई है कि यहूदियों को, दिस आई एम सेइंग इट वेरी डिलिबरेटली, हल्के हल्के कह रहा हूं, यहूदियों को इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। इजराइल अब वो कह रहा है इस मुल्ला रिजीम को जीने का अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मिटा देंगे। क्या वो आज आएगा? नहीं आएगा सर। अभी तक मुझे किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। जो मेरा ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप, उसमें अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि ही इज इन मॉस्को। नहीं आएगा, रिमोटली जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वर्चुअल। वो वहां आना तो वो बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंस है उनकी, तेहरान में खुले में आना। और अच्छा, वैसे तो ये बड़ी ग्रैंड पोस्टरिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने जो लास्ट वीडियो दिया, इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमका रहे हैं वो ईरानी लोगों को जानते ही नहीं है। हम किसी धमकी में डरने वाले नहीं है और हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, ये इनका कहना है। तो अगर आज ये आ जाते हैं वहां पर तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में, तो एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देंगे। 100%। सवाल यह है कि कहीं उसी जगह पर तो इनको टारगेट करने का इरादा नहीं है इजराइल का। क्या लगता है कमोडर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब से अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि 2 हफ्ते के लिए वो पोस्टपोन कर देंगे, वो वाला डिसीजन जिससे वो ज्वाइन करना चाहते कि नहीं करना चाहते इस युद्ध के अंदर, तो ये नेतन्याहू को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये ऐसे जो भी कहें, लेकिन धक्का बहुत बड़ा लगा है। उनको लग रहा था कि शायद ये समय आ गया है कि अब अमेरिका हमारे साथ होगा और बहुत जल्दी हम तबाह और बर्बादी कर देंगे। और दूसरी चीज है, अब उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया है कि मुझे किसी भी तरीके से खमैनी को मारना है। लेकिन और वो उन्होंने बोला भी है। वो पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो नमाज पे आते हैं आज, तो आज पक्का टारगेट होंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी कि ये आएंगे। लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है ये, कहीं वो ये भी दिखाना चाहें। लेकिन खाली नमाज पे आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, वो ट्रैवल करेंगे जहां से वो छुपे हुए हैं, और वहां से ट्रैवल करते हुए आएंगे जहां पे नमाज पढ़ेंगे, तो उनको पूरा पता चल जाएगा इजराइल को कि कहां पे छुपे हैं, कैसे आ रहे हैं। ना कि उसको यहां पे टारगेट करे, वो तो रास्ते में भी टारगेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कहां से आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे नमाज पढ़ने। और वापस भी तो जाना पड़ेगा वहां से, वो दूसरी बार एक्सपोज हो जाएगा।